मदन अपनी माँ और भाई भाभी के साथ केशव नगर में रहता था। मदन पेशे से डॉक्टर था और केशव नगर में मदन का खुद का एक क्लिनिक था। मदन कभी कभी गांव-गांव जाकर फ्री कैंप लगाया करता था ताकि गरीब और असहाय लोगों का मुफ्त में इलाज कर सके। गरीब लोगों का इलाज करके मदन को बहुत खुशी मिलती थी। एक बार की बात है, मदन माले गांव में लोगों का फ्री इलाज कर रहा होता है कि तभी उसके क्लिनिक में एक रेखा नाम की सुंदर सी लड़की आती है। उस लड़की को देखते ही मदन को उस लड़की से प्यार हो जाता है और वो उससे शादी करके उसे अपने घर ले जाता है। अजी, आपने मुझसे शादी तो कर ली है, पर क्या आपके घर वाले मुझ गरीब गांव की लड़की को अपनाएंगे? अरे क्यों नहीं अपनाएंगी? आखिर इतनी सुंदर लड़की को कोई भला अपने घर की बहू क्यों नहीं बनाना चाहेगा? अरे बल्कि माँ और भाभी तो तुम्हें देखकर बहुत खुश हो जाएंगी। लो, ये लो, माँ और भाभी भी आ गईं। मदन की माँ और भाभी बहुत ही तेज तर्रार थी। ये क्या मदन, तूने बिना हमसे पूछे इस गांव की गवार लड़की से शादी कर ली? अरे ना जाने कौन है, इसका खानदान कैसा है और हैसियत में हमारे बराबर है भी कि नहीं, ये सब जाने बिना बस इसे उठाकर घर ले आया। माँ, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? और तुम ही तो कहती थी कि मेरी खुशी में ही आपकी खुशी है। अरे माँ, आप भी ना जरा जरा सी बात पर गुस्सा करने लगती हो। जरा देखो तो मदन कितनी सुंदर बहू लाया है। अरे पूरे केशव नगर में ढूंढने से भी ऐसी सुंदर बहू नहीं मिलती आपको। अरे तुम दोनों खड़े क्या हो? जाओ अपने कमरे में जाओ और आराम करो। सफर में थक गए होगे ना, तो जाओ और आराम करो। अरे बहू, तूने मुझे कुछ बोलने क्यों नहीं दिया? अरे माँ, अब तो शादी हो गई है ना, तो अब कुछ बोलने से क्या फायदा? आप ना माँ जरा दिमाग से काम लिया करो। मतलब क्या है तेरा? अरे माँ, घर में कितना सब काम होता है, अब ये आ गई है तो हम दोनों घर का सारा काम इस गांव की गरीब से कराए करेंगे और हम दोनों मजे से आराम करेंगे। अगले ही दिन माँ रेखा से बोलती है, रेखा, मदन को सुबह जल्दी क्लिनिक जाना होता है, इसलिए रसोई में जाकर जल्दी से नाश्ता बना दो। माँ, रेखा कहीं नजर नहीं आ रही। अरे बेटा, वो तो रसोई में तेरे लिए नाश्ता बना रही है। मैंने रेखा से कहा भी कि कुछ दिन रहने दे ये काम काज, पर वो है कि मेरी सुनती ही नहीं। कहने लगी कि आज से सबका नाश्ता मैं ही बनाऊंगी। ले, आ गया तेरा नाश्ता। मदन नाश्ता करके जल्दी से क्लिनिक चला जाता है। तभी मदन की भाभी रेखा से बोलती है, रेखा नाश्ता तो तुमने बहुत बढ़िया बनाया है, अब जरा खाना बनाने की भी तैयारी कर लेना, क्योंकि अब से खाना भी तुम्ही को बनाना है। और हाँ, उससे पहले मेरे कपड़े इस्त्री कर देना। क्यों, कर तो दोगी ना तुम मेरे कपड़े इस्त्री? अरे करेगी कैसे नहीं, अगर इसे इस घर की बहू बनकर रहना है तो ये सब काम तो करने ही होंगे। माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं ये सब काम कर लूंगी। रेखा को घर के काम करते करते रात हो जाती है। तभी माँ रेखा से बोलती है, अरे वाह बहू, तुमने तो सब काम कर लिया और रात का खाना भी बना लिया। चल अब जाकर कुछ देर अपने कमरे में आराम कर ले, मदन आएगा तो मैं तुझे बुला लूंगी। मदन क्लिनिक से घर आता है और बोलता है, माँ, बहुत जोरों की भूख लगी है, जल्दी से खाना लगा दो। ले बेटा, आज मैंने तेरे पसंद की सब्जी बनाई है। माँ, ये सारा खाना आपने बनाया है? हाँ बेटा, ये सब मैंने ही बनाया है। मैंने रेखा बहू से कहा था खाने बनाने को, पर वो कहने लगी मैं बहुत थकी हुई हूँ, मुझे कुछ देर आराम करना है, इसलिए फिर मैंने ही सब बना लिया। क्यों, तुझे खाना पसंद नहीं आया क्या? अरे माँ, खाना तो बहुत ही टेस्टी है। अगले दिन मदन के क्लिनिक जाते ही मदन की माँ और भाभी रेखा से पूरे घर का काम कराती है। बेचारी रेखा आखिर करती भी क्या, माँ और भाभी उससे जो काम करने को कहती और रेखा कोई काम करने को मना करती तो माँ और भाभी रेखा को खूब जली कटी सुनाती। इसलिए रेखा चुपचाप घर का सभी काम करती। एक दिन रेखा रसोई में काम करते हुए रोते रोते बोलती है, हे भगवान, अपनी शादी को लेकर ना जाने कितने अरमान संजोए थे मैंने, पर सब के सब चूर चूर हो गए। ये लोग मुझसे इतना ज्यादा काम करवाते हैं और अगर ना करो तो गांव की गवार गरीब होने का ताना कसते हैं मुझे। हे भगवान, आखिर मैं क्या करूं? अगर मदन जी को कोई बात बताती हूँ तो वो यकीन नहीं करेंगे। मैं क्या करूं भगवान, क्या करूं? इस तरह से रोते हुए रेखा घर का काम कर रही होती है। तभी वहाँ भाभी आ जाती है और रेखा से बोलती है, अरे ओ महारानी, काम खत्म हुआ कि नहीं, या फिर रोने धोने में ही सारा समय निकाल दिया? शाम को मेरे मम्मी पापा घर आ रहे हैं, तुम जरा ध्यान रखना कि उनके स्वागत सत्कार में कोई कमी ना हो। और हाँ, खाने के साथ साथ मीठे में खीर भी बना देना। ठीक से सुन लिया ना सब?
रेखा खाने की तैयारी कर रही होती है कि तभी उसकी उंगली कट जाती है और उसमें से खून निकलने लगता है। रेखा रोते हुए माँ के पास जाती है। माँ, माँ सब्जी काटते हुए मेरी उंगली कट गई है, बहुत दर्द हो रहा है और खून तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। हे भगवान, ये क्या तोता पाल लिया तूने। अरे कुछ पता भी है कि आज शाम को बड़ी बहू के मम्मी पापा हमारे घर आ रहे हैं और तूने ये उंगली काट मारी। अरे रे रे रे, ये क्या कर लिया। माँ, इसके तो बहुत खून निकल रहा है। मैं ऐसा करती हूँ, इसे देवर जी के क्लिनिक ले जाती हूँ। फिर भाभी रेखा को मदन के क्लिनिक ले जाती है। मदन रेखा की उंगली में पट्टी कर देता है और बोलता है, ओफो रेखा, कैसे काम करती हो, कितनी ज्यादा उंगली कट गई है, थोड़ा ध्यान से काम किया करो। ठीक है, मैंने पट्टी कर दी है, अब खून नहीं निकलेगा। ठीक है ना, अब तुम आराम से घर जाओ, मैं शाम को जल्दी घर आ जाऊंगा। फिर भाभी रेखा को घर लेकर आ जाती है। तभी माँ गुस्से से बोलती है, अरे क्या जरूरत थी इसकी पट्टी कराने की। अरे माँ, अगर पट्टी नहीं कराती तो यही खून बहता रहता और फिर खाना कौन बनाता। पर मैं खाना कैसे बना पाऊंगी, मेरी उंगली में अभी बहुत दर्द है। अरे जबान चलाती है, अरे खाना भी तू ही बनाएगी और घर का काम भी तू ही करेगी, आई बात समझ में। माँ जी, आखिर मेरी गलती क्या है जो आप मुझसे ऐसे बात करती हैं। एक तो पहले ही मुझ गरीब का कोई नहीं, ऊपर से आप और भाभी इस तरह से मेरे साथ बर्ताव करती हैं। तेरी गलती यही है कि तूने मेरे बेटे से शादी कर ली। अरे मैंने तो सोचा था कि किसी बड़े घर की अमीर लड़की से अपने मदन की शादी करूंगी, पर मेरे सारे अरमान पर पानी फिर गया। चल अब जा, मेरा दिमाग ना खराब कर, जाकर अपना काम कर। रेखा रसोई में काम करती है पर उसकी उंगली में बहुत दर्द होता है और दर्द से रोते हुए सारा काम करती है। काम खत्म करके रेखा कुछ देर घर से बाहर चली जाती है और नाले के पास खड़े होकर रोने लगती है। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, मैं और अत्याचार नहीं सह सकती। ऐसा बोलकर रेखा नाले में कूदकर अपनी जान दे देती है। रेखा मरने के बाद एक चुड़ैल का रूप ले लेती है। जी क्या, मैं तो एक चुड़ैल बन गई। मैं जीते जी तो माँ और भाभी को सबक नहीं सिखा पाई, अब मरने के बाद उन दोनों को सबक जरूर सिखाऊंगी। ऐसा बोलकर चुड़ैल फिर से रेखा का रूप ले लेती है और घर आ जाती है। रेखा, तुम सबको बताए बिना कहाँ चली गई थी? हम सब तुम्हारे लिए कितना परेशान हो रहे थे, कुछ पता भी है तुम्हें? देखो ना देवर जी, ये आपकी बहू कितनी कामचोर हो गई है। आज सारा खाना मैंने बनाया और घर का काम माँ ने किया है। अरे ये तो रोज ही ऐसा करती है, काम के टाइम पर न जाने कहाँ चली जाती है, फिर सब काम माँ और मुझे ही करना पड़ता है। रेखा, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? माँ और भाभी झूठ बोल रही हैं। मैं खाना बना कर ही बाहर गई थी और रोज मैं ही सारे घर का काम करती हूँ। रेखा रोते हुए चुड़ैल के रूप में आ जाती है। रेखा को चुड़ैल के रूप में देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। रेखा, ये तुम चुड़ैल कैसे बन गई? चुड़ैल रोते हुए बोलती है, माँ और भाभी रोज मुझ पर अत्याचार करती थी और आपको कुछ भी बताने के लिए मना किया करती हैं, और आप भी माँ और भाभी की बातों में आकर मुझे ही गलत समझते थे। इसलिए इन सब से परेशान होकर मैंने नाले में कूदकर अपनी जान दे दी और अब इन दोनों को मैं नहीं छोड़ूंगी। बहुत अत्याचार किए हैं इन्होंने मुझ पर। मैं दिन रात रोती रही पर इन्हें मुझ पर जरा भी तरस नहीं आया। चुड़ैल जी, आप रोना बंद करो। देखो ना, आपके आंसुओं से पूरा घर भरा जा रहा है। आप रोना बंद करो। मैं मानती हूँ कि मुझसे गलती हुई है, पर तुम हमें कुछ मत करना। मैं हाथ जोड़कर तुमसे माफी मांगती हूँ। हाँ चुड़ैल जी, हमें माफ कर दो। पर चुड़ैल रोना बंद नहीं करती और उसके आंसुओं से पूरा घर भरने लगता है। अरे माँ, इस चुड़ैल को चुप कराओ, नहीं तो इसके आंसुओं से घर में बाढ़ आ जाएगी। अब पता चलेगा तुम्हें मेरे आंसुओं की कीमत। बहुत रुलाए है ना तुमने मुझे, अब देखना सब के सब इन्हीं आंसुओं में डूब कर मरेंगे। रेखा, ये तुमने क्या कर लिया? तुमने अपनी जान देकर सही नहीं किया। माँ और भाभी, मुझे आप दोनों से ये उम्मीद नहीं थी। मैं नहीं जानता था कि आप दोनों रेखा के साथ ऐसा बर्ताव करते हो, इसलिए आपको सजा तो मिलनी ही चाहिए। मैं अपनी पत्नी को खुश नहीं रख सका, इसलिए मुझे भी जीने का कोई हक नहीं है। चुड़ैल के आंसुओं में माँ, भाभी और मदन डूबने लगते हैं। हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, हो सके तो हम दोनों को माफ कर देना। चुड़ैल रोना बंद कर देती है और कुछ ही देर में सारा पानी गायब हो जाता है। तुम दोनों के चक्कर में मैं अपने पति को नहीं मार सकती, पर मुझे खुशी है कि तुम सबको सबक मिल गया। ऐसे बोलकर चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती है।